अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी गाइड फॉर ऑल स्टेजेस। मेरा नाम मोइश है। आज का हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमने लिया है। ये टॉपिक एफएससी साइंस प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है। ये पेपर्स में आता ही है हर साल, अमूमन लग के आता है शॉर्ट नोट की सूरत में। और इसमें से काफ़ी कई बार ऐसा भी होता है कि नॉन रीजनिंग और रीजनिंग या मतलब जो साइंटिफिक रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। आज का हमारा टॉपिक बेसिकली है एटॉमिक हाइड्रोजन के ऊपर एक नोट है, जिसको हम सिंबॉलिकली जो है वो 2H से रिजेंबल करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल होता है 2 एज अ कोफिशिएंट के तौर पे जो है वो H कैपिटल के साथ जुड़ा होता है। ठीक है। इसके अलावा ये टॉपिक जो है वो काफ़ी हायर लेवल पे भी डिस्कस किया जाता है। टॉपिक छोटा है लेकिन बड़ा ही अहम है। चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन से लिया हुआ है। ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई रिपीट, दोबारा से मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आए हम इसके बारे में आज स्टडी करते हैं। ये शॉर्ट नोट को आप एग्जाम में किस तरीके से लिखेंगे, एक क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है, सिंपली आपसे पूछा जाता है। अब सबसे पहले तो मैं समझाने से पहले आपको बताऊँगा कि आपने इसको किस तरीके से पेपर में प्रेजेंट करना है, लिखना कैसे। सबसे पहले आपने इसकी 1-1.5 लाइन की छोटी सी डेफिनेशन लिखनी, क्योंकि टाइम आपको पता है एग्ज़ाम में कम होता है तो हम इतना डिटेल में नहीं लिख सकते। एग्ज़ामिनर को समझ आ जाए हमें इतना ही उसको बताना होता है। हम इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो पेज डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे एटॉमिक हाइड्रोजन की हेडिंग के बाद 2 डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, ये 2 डेफिनेशन में से आप कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, मैं रीड भी कर देता हूँ, समझा भी देता हूँ साथ में, हमारा टाइम भी सेफ होगा। द हाइड्रोजन विच एग्जिट्स इन एटॉमिक स्टेट प्रोड्यूस्ड बाय द डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज कॉल्ड एटॉमिक हाइड्रोजन। सिंपल मीनिंग है, हाइड्रोजन जब अपनी एटॉमिक स्टेट में होता है उसे एटॉमिक हाइड्रोजन कहा जाता है। और ये तब मुमकिन हो पाता है जब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की डिसोसिएशन होती है, यानी ब्रेकडाउन होती है। ठीक है, तो ये एटॉमिक हाइड्रोजन की एक तरीके से प्रिपरेशन भी है और डेफिनेशन भी है। इसके अलावा ये हाइड्रोजन जो है, ये मैं अपने से आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही स्टेबल होता है। इसमें बहुत कम टेंडेंसी होती है कि ये आगे फर्दर और डिसोसिएट हो जाए नॉर्मल टेम्परेचर पे, क्योंकि इसका जो डिसोसिएशन रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा एंडोथर्मिक होता है। यहाँ पर आप मेरी बात याद रखिएगा, मैं जो लेक्चर यहाँ पे आपको देता हूँ पास्ट वीडियोस में भी, इसके अंदर भी, इन वीडियोस को आप अपनी ज़बान के अंदर नोट की सूरत में लिख सकते हैं। मैं वर्बली बताता हूँ या जो आपको डिस्प्ले में नज़र आ रहा होता है आप उसको नोट की सूरत में अपनी ज़बान में लिख सकते हैं। अगर आपको नोट अच्छे लग रहे हो तो आप उसको अपने तौर पे बना भी सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बताई हुई काफ़ी चीज़ें एमसीक्यूज़ के तौर पे भी जो है वो एग्ज़ामिनर पूछ सकता है, वाइवा के तौर पे भी केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में आ सकती है, इसके अलावा पेपर में भी आ सकती है। ये याद रखना ज़रूरी है कि एटॉमिक हाइड्रोजन का जो प्रोसेस होता है, ये डिसोसिएशन एनर्जी काफ़ी वीक होती है। ठीक है, एटॉमिक हाइड्रोजन खुद तो डिसोसिएशन से बनता है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के, लेकिन इसकी फर्दर डिसोसिएशन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। वजह ये होती है क्योंकि ये एक हाईली एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इसकी 1-1.5 लाइन की डेफिनेशन बतानी है। ठीक है, इसके अलावा आपने जो है इसके नोट में 2 रिएक्शन बताने लाजमी हैं। पहली आप हेडिंग डालेंगे जो मैंने रेड बॉल पॉइंट से लिखी हुई है, थर्मल डिसोसिएशन। थर्मल मीन्स हीट, डिसोसिएशन मतलब हीट डाउन या ब्रेक डाउन। ठीक है, यानी थर्म के ज़रिए, किसी टेम्परेचर के ज़रिए आप किस तरीके से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लिया H2, जिसको हमने जब डिसोसिएट किया वो भी एक लेटेंट हीट ऑफ फॉर्मेशन पे जो थी 435.9 किलो जूल पर मोल, या आप इसकी वैल्यू अगर किलो कैलोरीज़ पर मोल पे लेते हैं तो 104 किलो कैलोरीज़ पर मोल, यानी इतनी हीट रिक्वायर्ड होती है तब जाके एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है, तो 2H बनता है। दूसरी हमारे पास रिएक्शन है इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन की। यहाँ पे आपने जस्ट हेडिंग डालनी है और रिएक्शन लिखना है। ये जो इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन के नीचे इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये आपको नहीं बताना है। ठीक है, ये आपको इतना लंबा नहीं बताना है, ये जस्ट समझाने के लिए इस नोट में बताया गया है ताकि स्टूडेंट स्टडी कर सके। आप एग्ज़ाम के अंदर ये नहीं लिखेंगे, आपने जस्ट डेफिनेशन लिखनी है। ये 2 रिएक्शन के साथ जो ये रेड बॉल पॉइंट में हेडिंग डाली है वो लिखनी है, और एक आपको एक रिएक्शन इन दोनों की वो लिखनी है। ठीक है, अच्छा मेंशन ज़रूर करना है कि लेटेंट हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी डेल्टा H की सूरत में जो यूनिट लिखी हुई है और जो वैल्यू है वो भी लिखनी है।
ये MCQs में पूछी जाती है, ये भी एक मैं आपको नई बात बता रहा हूँ। MCQs में पूछी जाती है 435.9 किलो जूल पर मोल या 104 किलो कैलोरीज पर मोल। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों तरीके से पूछी जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पे जो एटॉमिक हाइड्रोजन है ना, वो अल्ट्रा वायलेट लाइट के ज़रिए जो है वो डिसोसिएट हो जाती है, ठीक है। और इसे ज़्यादा नहीं तो हाफ अ सेकेंड लगता है जब ये डिसोसिएट हो जाती है। और ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जब डिसोसिएट होता है तो ये बहुत ज़्यादा मिक़दार में एटॉमिक हाइड्रोजन क्रिएट करता है। इस नतीजे के अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्माइश इवॉल्व हो जाती है। ये गर्माइश और ये रिएक्शन तब इस्तेमाल करना होता है जब किसी भी चीज़ को वेल्ड करना होता है, वेल्डिंग करनी होती है। वेल्डिंग मेटल्स की होती है तो हम उसमें एटॉमिक हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के बनिस्बत काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होती है, इस वजह से इसको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी कहा जाता है। तो ये जितनी भी बातें मैंने बताई ये सब MCQs के लिए आप इम्पॉर्टेंट रखें। इसको आप साइंटिफिक रीज़न के लिए भी इम्पॉर्टेंट रखें कि क्यों ये वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो आप बताएंगे ये इसलिए इस्तेमाल होती है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होती है, प्लस इसमें काफ़ी ज़्यादा हीट इवॉल्व हो रही होती है, इस वजह से हम इसको वेल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप रिएक्शंस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन की हेडिंग डालेंगे और उसके बाद आपने जस्ट रिएक्शन लिखना है, कुछ ज़्यादा नहीं लिखना, जस्ट रिएक्शन लिखना है। यहाँ रिएक्शन जो है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल्स के साथ कुछ एग्जांपल दी गई है और कुछ जो है वो हाई टेम्परेचर वाले मेटल्स के साथ दी गई है। तो आप दोनों में से एक एक उठा सकते हैं, ठीक है। और अपनी मर्ज़ी के जितने चाहे कम से कम कोशिश करें 3, अगर आप रिएक्शन लिख सकते हैं तो 3 लिख लें, अच्छा इम्प्रेशन भी पड़ेगा और साथ में प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगेगी। इसके अलावा यूजेस भी 3 ही हैं तो याद करने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। ये यूजेस बेसिकली आप जब नोट लिख रहे हो तो तब आपने लिखना लाजमी है। इसके अलावा ये यूजेज जो है वो MCQs में आ जाते हैं, जिसके अंदर जो ये थर्ड वाला यूसेज है एटॉमिक टॉर्च के बारे में, ये अमूमन ये साइंटिफिक रीज़न में पूछ लेते हैं। तो आपने इसका जो टेम्परेचर है ना 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, ये याद रखना है कि इतने टेम्परेचर पे एटॉमिक टॉर्च काम करती है। इसके अलावा बाइनरी कंपाउंड्स नीचे दिए हुए हैं, ये इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है बेसिकली ना, ये एक इन्होंने वो शॉर्ट पॉइंट दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि बाइनरी कंपाउंड क्या होते हैं। बाइनरी कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो 2 से बने होते हैं, बाय का मतलब 2 होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका नोट का हिस्सा नहीं है, जस्ट इन्होंने एक जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, आपने जस्ट डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने रिएक्शन की हेडिंग डाल के रिएक्शन जस्ट लिखनी है, फिर आपने फर्दर जो रिएक्शन दिए हुए हैं उनमें से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और हायर रूम टेम्परेचर वाले जो एलिमेंट्स है उनके साथ मिलाकर 2-3 रिएक्शन देनी है, उसके बाद यूजेस देने हैं। बाइनरी कंपाउंड का जिक्र नहीं करना है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक आज का हमारा पसंद आया होगा जो एटॉमिक हाइड्रोजन के ऊपर था, ठीक है। मैंने कोशिश की कि मैं आपको कम से कम और अच्छी तरीके से इफ़ेक्टिवली समझा सकूं। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कसर बाकी रह गई हो तो आप कमेंट करके जो है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको ऑल द बेस्ट फॉर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट। इसके अलावा उनके साथ शेयर कीजिएगा जो लोग तैयारी कर रहे हैं इंटर के लिए। इसके अलावा खुद भी इंफॉर्मेशन रखिएगा, दूसरे के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरों का भी जो है वो एक तरीके से हेल्प हो सके। फॉर मोर लाइक दिस वीडियोस काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी गाइड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दिस इज़ मोइश।